नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर तमाम अन्य पार्टियां सभी तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं। देखा जा रहा है एनडीए और महागठबंधन के बीच सियासी हमलों का दौर भी जारी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर जेडीयू के नेता का एक बड़ा बयान सामने आ जाता है, जिसके माध्यम से वो ये कहते हैं कि निशांत कुमार एक अच्छे वक्ता हैं और उनको बोलने के बाद लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब निशांत कुमार को लेकर जिस तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब स्थिति साफ है कि निशांत कुमार बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जेडीयू अभी इस बात को लेकर पत्ते नहीं खोल रही है। लेकिन साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करते हैं और विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं निशांत कुमार लगभग 2 बार पहले भी कहीं ना कहीं उनके राजनीति में आने के कयास लगाए जाते रहे, जेडीयू के साथ जुड़ने के कयास लगाए जाते रहे, और बीच में जब यहाँ नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी डगमगाता हुआ नजर आया तो उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की जिम्मेदारी जो पार्टी के अंदर है अब वो निशांत कुमार को सौंपी जाएगी। तो क्या लगता है कि जिस तरह के कयास उनकी राजनीति में आने को लेकर, विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर लगाए जा रहे हैं, जेडीयू नेता श्रवण कुमार खुद ये बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि वाकई अब जेडीयू इस बात पर मोहर लगा चुकी है कि निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव लड़वाएंगे, और अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या यहां पर उनको कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल राजनीति के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार में उथल पुथल मचना शुरू हो गई मनीष, क्योंकि आप देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि बिसात जो है वो अभी से बेचना शुरू हो रही है, रणनीति अभी से बनना शुरू हो रही है, समीकरण अभी से साधे जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई हम हिचक नहीं कहने में कि यहाँ का जो चुनाव होता है बड़ा दिलचस्प और बड़ा ही मज़ेदार तरीके का होता है, क्योंकि यहाँ पर जातिगत समीकरण से लेकर आर्थिक और तमाम जो कह सकते हैं राजनीति के दाव पेच होते हैं वो सब आजमाए जाते हैं। इसीलिए अभी से आप देखिए, चाहे जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें, कांग्रेस की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तमाम जो दल हैं, तमाम जो कह सकते हैं गठबंधन है, वो अभी से अपनी ताकत को मजबूत करने में लग गए। और यहाँ पर अगर आपने जिक्र छेड़ दिया निशांत का, तो निशांत को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें इन दिनों वायरल हो रही, लगातार खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोग ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने पिता को मजबूती के साथ में पेश करना चाहते हैं, मजबूती के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर अपने पिता को एक कदम भी पीछे नहीं हटने देना चाहते। और एक पक्ष ये भी कहता है कि भाई नीतीश को पता है कि 73-74 साल की उनकी उम्र हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि उम्र उनकी आड़े आ जाए, जी उम्र के कह सकते हैं चक्कर में कहीं उनको सीएम पद ना गंवाना पड़ जाए। इसीलिए अभी से अपने बेटे के जरिए बिहार के अंदर एक माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि निशांत अमूमन मीडिया से और इस तरह की खबरों से बहुत दूर रहते हैं, अमूमन वो राजनीतिक जो सरगर्मियाँ उनसे अपने आप को दूर ही रखते हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट इन दिनों वो देते हुए नजर आ रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि पूरा प्लान किया जा रहा है कि यहाँ नीतीश कुमार को एक बार फिर प्रोजेक्ट किस तरह से किया जाए, किस तरह से उनको सामने रखा जाए, और क्या बीजेपी यहाँ पर नहीं चाहती कि जो कह सकते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, इसीलिए निशांत को लेकर आना पड़ा है। तो ये ऐसी बातें हैं जो इन दिनों बिहार की जो राजनीति है उसमें लगातार हमें सुनने को देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आप देखिए, नीतीश कुमार की अगुवाई में क्या बीजेपी के नेता चुनाव में जाने को तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री हमारे खेमे से होना चाहिए। इसीलिए अभी से नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई बीजेपी पुख्ता तौर पर बता दे कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी, भले सीटें कम आए ज़्यादा आए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो नीतीश कुमार होगा। यही बात है कि लगातार हम देख रहे हैं कि जो निशांत है वो अपने पिता का नाम प्रोजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का हशर हमने देखा ही कि किस तरह से उनको महाराष्ट्र के अंदर जीता हुआ मुकाबला होने के बाद भी साइडलाइन कर दिया गया। नीतीश भी अच्छे समझ पा रहे हैं कि बीजेपी का कुछ भरोसा नहीं है, राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इन दिनों
सबसे बड़ा पॉलिटिकल संगठन माना जाता है, राजनीति के जानकार उसमें एक से धुरंधर माने जाते हैं। जो राजनीति के समीकरण होते हैं, बिसात है, वो किस तरह बिछाई जाती है, वो शायद बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। अपने नाराज नेताओं को भी कैसे मनाना है उनको अच्छे से आता है, लेकिन दूसरे जो दल हैं उनके नेताओं में किस तरह की फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ती है हमने अमूमन देखा। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं अपने बेटे के जरिए कि उनकी स्थिति मजबूत हो जाए। वहीं उनके बेटे भी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अगर चुनाव में उतरते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई संकोच की बात नहीं है कि यहाँ पर वो कैबिनेट का हिस्सा भी हो सकते हैं, कोई बड़े पद को संभालते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से निशांत कुमार की सक्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह से वो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और अपने पिता नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से इसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब निशांत कुमार की एंट्री जेडीयू के माध्यम से बिहार की राजनीति में होने वाली है। और अब देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ निशांत कुमार एक्टिव हुए हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से सपोर्ट करने के लिए तेजस्वी यादव भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए नजर आए हैं कि निशांत कुमार तो हमारे भाई की तरह है, अगर वो आगे बढ़ता है तो बेहतर होगा। तो सर क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव यहाँ पर बयान दे रहे हैं तो क्या ये संकेत हैं कि निशांत कुमार की एंट्री के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है, उनके साथ यहाँ पर कोई बड़ा खेल करने की कोशिश करती है, तो आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार जाते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर तेजस्वी यादव का बयान यही दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखिए बिल्कुल इसमें कोई हम कह सकते हैं कि वजह नज़र आती हैं बहुत सारी कि अगर आप देखें तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह के सर्वे सामने आ रहा है उसमें 40-45% लोग चाहते हैं, सी वोटर का सर्वे है उसमें कि भाई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। उनके बाद सबसे बड़ा लोकप्रिय चेहरा नीतीश कुमार हैं। तो ये जाहिर है कि यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल ये चाहती है कि भाई उनका मुख्यमंत्री अगर बिहार में होता है तो उनकी ताकत बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। आपने देखा कि महाराष्ट्र में जैसे ही बीजेपी को मौका मिलता है तुरंत अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बनवाते हुए नजर हैं। सेम कंडीशन में बिहार भी दिखाई पड़ता है जहां पर बीजेपी को पता है कि अगले दम पर चुनाव जीतना उनके लिए कोई बहुत आसान बात नहीं है और यही कारण है कि तमाम जो चीजें हैं उनको देखते हुए साधते हुए बीजेपी चाहती है कि भाई नीतीश कुमार हमारे साथ रहें। और एक समीकरण ये भी बनता है मनीष की अगर बीजेपी को यहां पर अधिक सीटें आती हैं और कह सकते हैं जेडीयू के पास सीटें आती हैं तो बीजेपी ऐसा भी कर सकती है जिस तरह हमने देखा एकनाथ शिंदे अगर साथ रहें ना रहें बीजेपी फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से बीजेपी यहां पर जो है कह सकते हैं चिराग पासवान को मजबूत कर सकती है, जितना मांझी को मजबूत कर सकती है, उपेंद्र कुशवाहा को मजबूत कर सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुकेश सहनी भी साथ में आ सकते हैं। तो ये तमाम जो दल हैं एक तरीके से देखा जा सकता है कि बीजेपी इनके ऊपर दाव लगा सकती है। लेकिन अगर बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर यहाँ पर बात बनती है तो नीतीश कुमार ही आने वाले सीएम बनेंगे और ये भी हो सकता है नीतीश कुमार चुनाव तो जीते लेकिन खुद मुख्यमंत्री ना बनकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाते हुए नजर आए। क्योंकि जो समीकरण बन रहे हैं, जो राजनीति के कह सकते हैं दाव पेच खेले जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी ठान लिया है कि अपने बेटे के ऊपर वो राजनीति जो दाव है वो खेलते हुए नजर आएंगे। इसीलिए जो निशांत अब तक खामोश बैठे थे, बयानबाजी उनकी बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं पड़ती थी, लेकिन अब आप देखिए रोजाना कुछ ना कुछ बोलते हुए नजर आते हैं और अपने हर एक बयान के आखिर में या शुरू में वो एक बात ज़रूर कहते हैं कि भाई जी जो एनडीए कुनबा है उसको अभी से मेरे पिता यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। यानी कि अगर हम चुनाव जीतते हैं, यानी कि अगर एनडीए चुनाव जीतती है तो उनके मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार होंगे, भले ही सीटें कम हो या ज़्यादा हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो निशांत की राजनीति दिखाई पड़ती है वो ऐसा लगता है कि उनसे वो चीज़ें बुलवाई जा रही हैं। क्योंकि अब तक पॉलिटिकल तौर पर ऐसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत एक्टिव नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से इन दोनों एक्टिव हुए हैं उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि या क्या जो निशांत हैं यहाँ से कोई बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। क्या अपने पिता के सहारे वो अपनी नैया को पार लगाना चाहते हैं कि अपने पिता के सहारे, जबकि पिता अभी सत्ता में हैं, तो क्या अभी सत्ता में रहते हुए वो खुद की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं? ठीक अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की तरह जो बाप बेटे की जोड़ी थी, मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो अखिलेश बन जाते। तो यही हो सकता है कि बिहार में भी यही समीकरण देखने को मिलते रहे, चूँकि 73-74 साल की एज जब नीतीश कुमार की हो गई, चुनाव के बाद अगर सीटें आती हैं और अगर सीएम का जो लगातार अभी से बात चले अगर वो जेडीयू के हिस्से में आता है तो हो सकता है निशांत जो है बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ जाएं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और निशांत कुमार की एक्टिवनेस बिहार की राजनीति में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उससे यही कहा जा रहा है कि अगर जेडीयू ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती है तो नीतीश कुमार अपने नाम के बजाय यहाँ निशांत कुमार के नाम को आगे रखने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। और अगर एनडीए के तमाम सहयोगी दल इस
इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।